आप ना स्क्रीनशॉट। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफा फिर आप लोग मुझे देख रहे हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह ही जैसे कि हमेशा आप देखते हैं आप लोग के इल्मी सिटी। प्लीज मैम म्यूट द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन म्यूट कर दें प्लीज। जजाकल्लाह। जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलीम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी और आज एक दफा फिर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, जहां से आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी आप लोगों के लिए लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशन जिससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं और इस काबिल होते हैं कि आप दूसरों को भी कुछ बता सकें और बहुत कुछ आप डे बाय डे सीखते हैं। डेली बेसिस पे, डेली आवर्स के बेसिस पे यहाँ पे सेशंस होते हैं जिसमें हर रोज एक नई मालूमाती चीज जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, एक नई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, एक न्यू टॉपिक को देखा जाता है। इसी तरह ही हम आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो हमारी आप देखेंगे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जी ये टीनेजर्स के लिए, ये अडल्ट के लिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हर इंसान के लिए है, हर इंसान के लिए है जो भी मतलब इस सोसाइटी में रह रहा है। उसके रूल्स मतलब उसके इमोशंस क्या हैं। आज हम बहुत ज्यादा कह लें कि आप बहुत नाजुक टॉपिक जो है आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह आपके इमोशंस क्या हैं और लोग उसको किस तरह लेके जाते हैं कि जो आप इमोशंस अपनी लाइफ में किसी के लिए रख रहे हैं, जो जज्बात आपके हैं, क्या वो दूसरों के लिए अहम है या नहीं। आज हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें और फिर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सेशन करने का और ही बहुत ज्यादा मजा आता है। हमारे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, मिस अनीका फरूक। और वंस अगेन मैम वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। Thank you very much, Ikra. Thank you. जजाकल्लाह। माइक्रो जी, मैं हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैम अनीका फरूक, मैं इनको इंट्रोडक्शन करवाती जाऊं। माशाल्लाह से एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने किया हुआ है, लिंग्विस्टिक में किया हुआ है और एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आपकी तरफ आने से पहले अपने ऑडियंस से फिर एक दफा कह दूं कि हमारा आज का टॉपिक जो है इमोशनल स्पॉट है। आप लोगों के जज्बात के साथ जो है ना लोग खेल कर जाते हैं। आज हम उन सब चीजों का डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरह का फील होता है कि जज्बात बहुत अहम होते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले आज मैं चाहूंगी कि हम मैम अनीका से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें। जैसे मैंने बताया कि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हम पूछेंगे कि सोशल एक्टिविस्ट किस तरह से हैं। और मैं अपने ऑडियंस को बताती जाऊँ कि सोशल एक्टिविस्ट जो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि सोशल वर्कर वो किस तरह हैं और इसमें क्या इंटरेस्ट है उनका, वो हमारे टॉपिक के साथ बहुत रिलेट करता है आज। इसलिए हम इस चीज को प्रॉपर एक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर अपने टॉपिक की तरफ और ज्यादा डिटेल से आएंगे। जी मैम प्लीज आप जरा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा, सोशल एक्टिविस्ट वर्ड एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड है। इसके साथ ये वर्ड आपके साथ ना बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आता है। आप सोसाइटी में एक क्रिएटिव मेंबर बने, एक वैसा मेंबर बने, एक प्रोडक्टिव मेंबर बने जो कि सोसाइटी में मतलब एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना। सोशली आप जब सराउंड करते हो अपने आप को लोगों में, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, लोग आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ अब मैं अपना टॉपिक या अपने इंट्रोडक्शन की बिगिनिंग फ्रांसिस थॉमस की इस कोटेशन के साथ करूंगी। फॉर वी आर बोर्न इन अदर्स पेन बट पैरिश इन आवर ओन। हम माँ की तकलीफ में पैदा होते हैं, लेकिन हम सब इस दुनिया से जाते अपनी तकलीफ में है, अपनी मौत के साथ जाते हैं। मेरे अंदर सोशल एक्टिविस्ट बनने का या इंसानियत का जज्बा कहाँ से आया? फार बैक, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, छोटा सा बता दूं आपको हिस्ट्री। मैंने अपनी आंखों के सामने एक छोटे से बच्चे को, कोई 10-12 साल के एक पठान खूबसूरत बच्चे को जल के मरते हुए देखा। मैं उसको बहुत कोशिश की मैंने, और मेरी मदर क्योंकि मौजूद थे, हम भागे, उसको उठा के कोशिश की कि वो बच जाए, बट ही कुडंट सर्वाइव।
सो वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा जिंदगी का हादसा था जो मुझे हाउंड करता था। वो एक ऐसा हादसा था जो मेरे जहन के अंदर नक्श हो गया बहुत सालों के लिए, और मुझे रात में नींद में मुझे डर लगता था बहुत ज्यादा। अभी भी कभी कोई तकलीफ हो तो वो बच्चा मेरे दिमाग में आ जाता है, कहीं अटक गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इतना छोटा सा बच्चा जो गुनाहों से पाक जिंदगी गुजार रहा होगा, वो इतनी इतनी तकलीफ वाली मौत मर गया। तो इतनी तकलीफ वाली जिंदगी भी उसने गुजारी। ये गरीब बच्चा था, एक गरीब घर का बच्चा था, तो इसने जिंदगी में क्या देखा। उसके बाद आई जस्ट ट्राइड, मेरी कोशिश होती थी जब कोई पेरेंट ऐसा मेरे पास आता था, बिकॉज आई हैव बीन अ प्रिंसिपल, मेरी वही एजुकेशनल सारी हिस्ट्री है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो मेरे पास कोई पेरेंट ऐसा आता था तो वो अपने बच्चे की कोई तकलीफ बताते थे या कोई अपनी कोई दिखाते थे, तो मुझे होता था कि यार इस बच्चे की अगर कोई पेरेंट फी अफोर्ड नहीं कर रहा, या अगर कोई पेरेंट दे नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल मैं, बिकॉज मैं किसी को ये कह नहीं सकती, मैं खुद से नहीं कह सकती कि भाई मुझे फाइनेंशियल इश्यूज हैं या मुझे कोई इश्यूज हैं, मैं नहीं बता सकती। तो मैं समझती थी कि अगर कोई मेरे पास आके अपने फाइनेंशियल इश्यूज या अपनी कोई तकलीफ बता रहा है तो इट मीन्स दे ट्रस्ट मी। तो मेरी फिर जिम्मेदारी बनती है कि मैं आ, उनका कुछ ना कुछ लाइक पे करूं उनको। तो अपनी तरफ से कुछ दे देना फीस का मद में, या कुछ इस तरह का ऐसा कोई पैकेज बना देना कि जो पेरेंट के लिए इजी हो। और क्योंकि हम एक जो प्रिंसिपल्स है ना, बेसिकली वो ब्रिज होती हैं मैनेजमेंट और पेरेंट्स के दरमियान में। तो हमेशा कोशिश करती रही कि मैनेजमेंट और पेरेंट्स और उनका मतलब चलता रहे सिलसिला, और ये तालीम का सिलसिला जिसकी मैं जिम्मेदार थी, तो ये खत्म ना हो। बट इट वॉज लाइक नेवर इनफ फॉर मी। मुझे लगता था देर इज समथिंग मोर विच आई कैन डू। उसके लिए वन ऑफ माई फ्रेंड, आई यूज टू सी हर ऑन फेसबुक, के वो फेसबुक के ऊपर बहुत से लोगों की खिदमत कर रही है, हिजाब मजर साहिबा मदद कर रही हैं, कभी कपड़ों के थैले बांट रही हैं, कभी खाने राशन के थैले बांट रही, कोई इस तरह की चीजें मैं उनकी देखती थी तो मैं काफी होती थी। देन आई वंस टॉक टू हर के हिजाब व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक हम मैं इतनी कोशिश करती हूँ बट मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती जिस पे तुम जा रही हो, व्हाट इज इट, लाइक बहुत पैसा आ गया है। बट शी सेड नो, एक्चुअली द थिंग इज दिस, दैट अगर तुम एक अकेली बैठ के कोई सोशल वर्क कर रही हो, दैट इज नॉट इनफ। आपको हमेशा यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल। आपको अगर कोई सोशल वर्क करना है तो आप अकेले जो Ma'am, Anika, I'm audible for you. आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया हमारी गेस्ट का, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जी, जैसे ही वो हमें रिज्वाइन करती हैं तो हम अपने जो टॉपिक को है वो हम वो कंटिन्यू करते हैं। जी, मैं अपने ऑडियंस के कमेंट्स देख रही थी इसलिए मैं ज़रा खामोश थी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हमने जो इनमें चीज़ें डिस्कस करनी है वो आपके डेली बेसिस के इमोशंस हैं, आपके जज़्बात हैं, आप किस तरह लोग आपसे खेल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। जो आप किसी के लिए फ़ील कर रहे हैं, क्या वो कोई आपके लिए फ़ील कर सकता है? क्या जो आप इमोशंस जो हैं वो अपने रखते हैं, इमोशंस मेरी नज़र में, या एक एज़ अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इमोशंस बहुत नाज़ुक होते हैं। इमोशंस जो हैं वो आपके बहुत नाज़ुक होते हैं और हर बंदा जो है वो इस चीज़ को नहीं कर सकता। हर बंदा the internet, I don't know. So इट्स ओके, is it fine now? वेलकम। Hmm. जी, जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। Of International Lions Club और इकरा, लाहौर इकरा लायंस क्लब की मैं सर्विसेज चेयरपर्सन हूँ। सो अब हम मिलके काम कर रहे हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हंगर पे काम कर रहे हैं, हमने एक मॉडल ऑफ काइंडनेस बनाया हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों के बच्चियों की शादियां, पढ़ाई, बहुत से बच्चों की फ्री एजुकेशन, और उस पे काम कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्रोसी ये एक ऐसा प्रोसेस है, लाइक ऐसा प्रोसीजर है जो अब
इंशाल्लाह चलता रहेगा। और लोग इसमें हमारे पास एड अप होते जा रहे हैं, बहुत से डोनर्स हैं और बहुत से लोग हैं जो कि इसमें लाइक एड अप हो रहे हैं, और ये एक सोशल वर्क है जो चलता जाएगा। एंड आई एम लिटिल बिट समवेयर इन माय हार्ट गेटिंग सेटिस्फाइड नाउ। वो सेटिस्फैक्शन लेवल जो कभी पूरा नहीं होता था, इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कहूँगी कि अल्लाह पाक इस तरह की तौफीक और इस तरह का जो सब्र है वो सबको दे, और हमें भी इस चीज़ में जो है ना वो ज़रूर शामिल करें कि हम लोग भी अपने दिल में कहीं ना कहीं जो बेचैनी रहती है, हम भी इस तरह एक्टिविस्ट बन के लोगों की मदद करके ये तस्कीन और सुकून हासिल कर सकें। जैसे अभी आपने बताया कि ये जो तस्कीन और सुकून हासिल है, अगर हम इसको अपने टॉपिक से रिलेट करें, हमारा आज का टॉपिक भी है इमोशनल सपोर्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप्स की तरफ जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि एक होता है लव और एक होता है लाइक। ठीक है, अब जैसे आप देखें कि आपको एक मोहब्बत फील होती है कि ये काम करते हैं, दिली तस्कीन मिलती है, और आपको इसको कह लें कि एक लव कह लें कि ये हाँ मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, और एक होता है लाइक करना। तो इमोशंस में ये दोनों चीजों का बड़ा डिफरेंस है। क्या आज हम इसको बड़े डिटेल से बताएंगे अपने ऑडियंस को कि इमोशंस के साथ जब लव होता है तो क्या होता है, जब इमोशंस के साथ लाइक करते हैं आप किसी चीज को तो वो क्या होता है? Ikra, if we go for what is love or a difference between love and like, if you like, अब चलें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. Let's take a flower. If you like a flower, so you will, आप उसको pluck करोगे, and that's it. What else you can do? And if you love a flower, what you will do? आप उसको nurture करोगे, आप उसको पानी दोगे, आप उसकी देखभाल करोगे. You won't let it die. जब उसको प्लग कर लेते हो तो it dies. This is how there is a very thin line between like and love. और हम ह्यूमन बींग्स यहीं पर कंफ्यूजन खाते हैं और यहीं से मिस्टेक्स हम लोग करते हैं. हम समझ नहीं पाते कि जिसको हम पसंद कर रहे हैं क्या हमको मोहब्बत भी करते हैं. मोहब्बत और लाइकनेस इज अ वेरी, ये दो फार एक डिफरेंट फीलिंग्स है. बट क्योंकि लेस इंफॉर्मेशन, लेस ऑफ नॉलेज, हम लोग नहीं जान पाते कि क्या है. हम सारी जिंदगी इसी मिस्टेक्स में और इसी एरर्स के अंदर ही अपनी लाइफ गुजारते हैं. अब देखिए, मैं इसको मजीद अगर प्रोलॉन्ग करूं इसको लाइक और लव को, फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट के ऊपर बहुत से एड्स देखते हैं हर रोज कि अ पैकेज ऑफ 15 डेज आप इतने पाउंड्स लूज कर दोगे. लाइक विद इन 15 डेज आप ये पैकेज लें, यू विल लूज योर पाउंड्स. फिर आप अपना वेट लूज कर लोगे, या आपको हम अमीर बन जाएंगे, यू विल बी अ मिलेनियर इफ यू फॉलो दीज स्ट्रीम्स. अगर आप इनको फॉलो करें, हमारी टिप्स को फॉलो करें. वी ह्यूमन बींग्स बेसिकली हम लोगों के दरमियान दिमाग के अंदर ना, हम लोग सिचुएशनल इंप्रूवमेंट्स मांगते हैं विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट. हम कहते हैं कि बस सिचुएशन के अंदर हम घुस जाए और ये सिचुएशन हमें 15 दिन में हमारी लाइफ को चेंज कर दे. बट दिस इज नॉट रियल. एक्चुअली जो हमें ये सब मिलते हैं ना पैकेजेस, दे आर नॉट रियल. ये हमें लाइफ से डी ट्रैक करके दूर लेके जाते हैं. अगर आपने, बट ऑन अनदर साइड, अगर आपको इंटरनेट के ऊपर एक एड ऐसा मिलता है कि आप शायद मिलीनियर बन जाएं 10 साल के अंदर, तो विल यू बाय दैट पैकेज? नो. अगर आपको ये मिल जाए कि ओके विल ट्राई, कि आपने हर रोज 1 घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है और उस घंटे के बाद आफ्टर 30 डेज शायद आप इतने पाउंड लूज कर जाए, तो मे बी इसके साथ हम लाइफ नहीं गुजारते. हमें शॉर्टकट्स जो है ना हमारी जिंदगी में, वो बड़े इंपॉर्टेंट है. हमारी कोशिश होती है कि हम शॉर्टकट लें और हम उससे पहले पहुंच जाए. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक है, तो आपकी कोशिश होती है कि इस शॉर्टकट, चाहे भले आपका टाइम ज्यादा लग जाए, बट मेंटल पीस हमें उन शॉर्टकट्स के अंदर है. बट द थिंग इज दिस, दैट शॉर्टकट्स आर नॉट फॉर एवर. ये कोई आपके सोल्यूशन का या आपके पर्पस का हल नहीं है. लाइफ पर्पस के बगैर कुछ भी नहीं होती है. उन पर्पस को फिल करने के लिए यू नीड टू गिव टाइम. हर चीज वक्त मांगती है. वक्त के साथ, टाइम के साथ चीजों के अंदर स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आती है, उसके अंदर एक रिचनेस आती है. रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होते हैं. ये मोहब्बत के रिलेशनशिप्स, ये मोहब्बत यहाँ पे आपने जो बात की है ग्रो मोहब्बत करती है. की, सनिका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करना चाह रही हूँ कि अभी आपने जो बात की है मोहब्बत की और शॉर्टनेस वे जो
माइक म्यूट कर दें। जी, एक्चुअली डिस्टॉर्शन आ जाती है, इसलिए बहुत माजरत के साथ। अभी आपने बात की कि इंसान जो है वो शॉर्ट पाथ यूज करता है, शॉर्ट वे यूज करता है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। तो इसमें ये लाइक है, लव है, तो आइडेंटिफिकेशन जैसे आपने कहा कि इंसान नहीं कर पाता, उसको बस एक चीज है, जैसे अब फर्ज है कि अब मेरे सामने एक चीज है और मुझे एकदम से वो अच्छी लगी है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे पे बहुत अच्छा पड़ा है और मैं कहती हूँ कि बस अब मैंने ये चीज हासिल करनी है, ठीक है। और थोड़े ही दिन बाद जब उस चीज की रियलिटी आपके ऊपर खुलती है, इंसान खुद ब खुद पीछे हटता है। आपको लगता है कि मेरे इमोशंस जाया हो रहे हैं इस इंसान पे, ये तो मेरी कदर नहीं कर रहा, या जिस तरह की मेरी नेचर है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो मैं फिर क्यों अपने इमोशंस वेस्ट करूं। तो ये जो एक फौरन का रिएक्शन आया मेरी, मतलब मेरे अंदर, मेरी सेंसेस ने मुझे जो दी, स्पॉट दी, तो उसमें मैं ये कहूंगी कि ये लाइकनेस थी, लव नहीं था। इकरा, रियल कनेक्शन, रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस, दे टेक टाइम। वक्त के साथ वो बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते, उनमें मैच्योरिटी आती है, वो लेस नहीं होते। जो वक्ती वक्ती आप इंटरेस्ट है, वो वक्ती खत्म हो जाता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते। रिलेशनशिप जो आपने लाइफ लॉन्ग लेके जानी है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। वो तो अच्छा, कोई कई हम लोग मिलते हैं हमें जिंदगी में। आप पिछला अगर एक साल याद करें, एक साल में आप कई लोगों से मिली होंगी, आपको कुछ याद नहीं होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक आध रिश्ता ऐसा होगा जो आज तक आपके साथ चल रहा है। तो वो रिश्ते वो याद रह जाते हैं जो आपके साथ चलते हैं लाइफ लॉन्ग। जो सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, जो 4 सीजन्स आपके साथ देखते हैं, वो आपके साथ चलते हैं। रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ जो है ना इकरा, वो वक्त के साथ रिश्ते और मजबूत होते हैं, टूटते नहीं है। जिन्होंने टूटना है ना इकरा, वो जल्दी टूट जाते हैं, देर से भी टूटते हैं। लेकिन टूटने वाले रिश्ते आप इंसानों के साथ ना, इट ऑलवेज डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आपकी हमेशा जो है ना सिचुएशन, वो हमेशा डिफरेंट होती है। अह जब एक बहुत लॉन्ग टर्म रिश्ता टूटता है ना, तो इंसान टूट जाता है। एक जिस्म के ऊपर चोट लगे, इफ देर इज अ वुंड ऑन योर लाइक बॉडी, तो उसका हीलिंग प्रोसीजर तो आपको नजर आ जाता है। लेकिन जो दिल पे खाई चोट है ना, उसका हीलिंग प्रोसीजर लाइक इट इज इंटरनली, वो अंदर से हील होने में उसको वक्त लगता है। वो रिश्ते जो वक्त के साथ खो जाते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, या आपका हस्बैंड, या आपका वो रिलेशन जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वो जब आपसे एक वक्त के बाद खो जाते हैं, छिन जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, या किसी वजह से आप उनसे अलहदा हो जाते हो, तो आपके दिल में रह जाते हैं। उनका दर्द अच्छा चुभता है उनके नाम के साथ। उन जैसा नाम आ जाए तो, उन जैसी कहीं से शक्ल देख लें आप तो, वो हमेशा पिंच करता रहता है, वो हमेशा तकलीफ देता है। मिस अनीता, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि कंफ्यूजन थोड़ी सी है इसमें। जैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं 10% एग्री करती हूँ कि जो रिश्ते आपके पेरेंट्स के साथ, ब्लड रिलेशंस जो होते हैं ना, वो अगर कहीं खुदा ना खास्ता खो जाएं या दूर हो जाएं, तो वो तो आपको पिंच करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सोशली देखें, जैसे अब हमारी सोसाइटी में एक लव का बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि एक चीज मुझे नजर आई है, वो एक पर्सन कह लें एज ए एग्जांपल एक पर्सन कह लें कि वो मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। और फर्स्ट लुक में और उससे सेकंड टाइम जब मैंने उससे बात की है, तो मतलब अब एक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, वो लाइकनेस में चेंज हो गया। तो अब उसमें जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जी ये लव है या लाइकनेस है। अगर एक दिन बात नहीं होती तो आपको बेचैनी लग जाती है, या जैसे हमारे आजकल बच्चे हैं, जी मैं खाना नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं है, मेरा सर दर्द है, या कुछ भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें जो इमोशंस हैं वो किस तरफ हम लेके जाएंगे, इस तरह हमारे जो इमोशंस की, यहाँ पे इमोशंस की टाइप्स आ जाएंगी कि जी ये जो टाइप्स हैं, स्पॉट की टाइप्स हैं, इमोशन की किस तरह का स्पॉट आपको मिल रहा है, किस तरह का नहीं मिल रहा, इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह डिस्कस करेंगे। इकरा, आप ना मिक्स कर रही हैं बात। बात ये है कि देखिए, सबसे पहली जात किसकी है? आपकी अपनी जात है। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम इसमें पड़ जाते हैं कि उसको क्या पसंद है,
उसको क्या कलर, डू यू नो दैट व्हाट कलर डू यू लाइक, डू यू नो कि तुम्हें कौन सा फूड पसंद है। हम उनकी मर्जी पे चल पड़ते हैं। हमें ये होता है कि वो नाराज ना हो जाए। क्या हमारे लिए हमारी अपनी सेल्फ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है? एरिस्टोटल ने कहा था कि नोइंग योर सेल्फ इज द बिगेस्ट बिगेस्ट ऑफ ऑल विजडम्स, यानी तमाम तर विजडम्स में सबसे बड़ा विजडम ये है कि तुम अपने आप को खुद जानो। हम अपने आप को जानते ही नहीं है, क्या वो हमें पसंद है नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो लाइकनेस है ना, ये जब लव में टर्न अप होती है ना, तो इट टेक्स टाइम। जो रिश्ता वक्ती है, यह जो वक्ती जज्बा है वो वक्ती ही रहेगा, वो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। कलर फेड्स। अब रंगों की मिसाल देख लें। कलर हमेशा, रंग जिन्होंने उड़ जाना है ना वो फेड हो जाते हैं, और जिन्होंने रहना है दैट स्टेज फॉर एवर। इफ अ रिलेशनशिप डजंट स्टे फॉर एवर देन इट वॉज नेवर मेंट टू बी। फिर वो हमेशा रहने के लिए नहीं था। झूठी मोहब्बत, झूठे दावे, अगर आप एक लड़की और लड़के की फीलिंग को ही जाना चाहें, बहुत साल हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे रहने के बाद ये जानते हैं कि यार ही वॉज नॉट द राइट मैन। औरत जानती है दैट ही द पर्सन वॉज नॉट अ राइट मैन या नॉट अ राइट वुमन, मुझे तो नहीं रहना था। हम ये बात जान लेने में बहुत सा वक्त जाया कर देते हैं। बेसिकली हमें ये शुरू में ही पता चल जाता है, शादी के या रिलेशन के शुरू में पता चल जाता है। if the person is asking for a sacrifice, then why don't you ask for that? मतलब अगर आप तो इक्वल है ना। अब मर्द और औरत, अगर हम कहते हैं कि जी हम लोग इक्वल हैं, तो क्या फीलिंग्स इक्वल नहीं? क्या मर्द की फीलिंग ज्यादा और औरत की कम, या औरत की ज्यादा मर्द की कम? मैं यहाँ पर फेमिनिज्म के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं आपसे जनरल बात करती हूँ कि जनरल सोसाइटी में ये नोशन है दैट औरत सेक्रीफाइस करेगी। बट आई नो, मतलब मेरे पास बहुत से ऐसे घरों की मिसालें हैं जहां पर मर्द और औरत दोनों इकट्ठे सेक्रीफाइस करते हैं। एक औरत अगर घर से निकलती है कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, तो वो किसके लिए सेक्रीफाइस कर रही है? शी इज कुकिंग, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। वो अपने काम वाले हस्बैंड के लिए भी काम करती है, सब कुछ करती है। व्हाट शी इज डूइंग, शी इज बेसिकली क्या वो कर रही है? वो अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही है। तो क्या मर्द का काम नहीं है कि वो उसके साथ इक्वल पार्ट करे? मोहब्बत में और लाइकनेस में इकरा यही फर्क है, जो कि एक बेसिक फर्क है कि आपको ये नहीं देखना कि ये लड़का है तो मैं इसके लिए इतनी एक्सप्रेसिव फीलिंग्स रखूंगी, या ये मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस है तो मैं इसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरूं। अच्छी लवमेट बनने के लिए क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है? क्या वो पूरा नहीं हो सकता? सो दिस इज हाउ, लाइक दिस इज वाइस वर्सा, लाइक इट गोज साइड बाय साइड। आप दोनों को पुट इन करना होता है। लव को भी इसको इसको उस फूल की तरह रखना होता है जिसको आपने पानी देना है और जिसको आपने नरिश करना है, इंस्टेड कि आप उसको प्लग करके तोड़ के फेंक देना तो बहुत आसान है ना। तो उसको चलाने के लिए दोनों को इक्वल रोल प्ले करना है। आपकी फीलिंग्स की मैं बात बता दूं कि आप कैसे जानो कि ये मोहब्बत है या ये लाइकनेस है, ये वक्त आपको बताएगा। ये आपको मैं या दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता सकता, ये आपको वक्त बताएगा। अगर वो मोहब्बत थी तो वो आपके साथ चलेगी, और अगर वो लाइकनेस थी तो इट विल एंड समवेयर, तो फिर कोई और मिल जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स विल हैपन। जिससे मोहब्बत होगी वो मिल जाएगा। वो बात होगी, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। मिस अनीका, हम ये आपका तब तक चलता चल जाएगा जब तक आपको अच्छी सच्ची पक्की मोहब्बत नहीं मिल जाती। पर आज का हमारा topic जो है वो है इमोशनल सपोर्ट के ऊपर। मैं आपको इमोशनल बताता सपोर्ट। हूँ। बिल्कुल मैं इमोशनल सपोर्ट। जी हाँ जी, इमोशनल सपोर्ट हमारे पास सपोर्ट्स, एक सक्सेसफुल सपोर्ट्स है ना, वो तीन तरह की होती हैं। नंबर वन इमोशनल, नंबर टू फिजिकल सपोर्ट, नंबर थ्री फाइनेंशियल सपोर्ट। ये तीन सपोर्ट्स होती हैं एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। इमोशनल के ऊपर हम, आपको फाइनेंशियल का पता चल गया होगा, मेरा बेटा काम करना चाहता है तो उनके अब्बा या मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। अल्लाह माफ करे अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो उसको एक फिजिकल सपोर्ट उसके माँ बाप देंगे, उसके घर के फैमिली मेंबर्स देंगे, उसके टीचर्स देंगे, उसके सोसाइटी कम्युनिटी देगी। दिस इज व्हाट अ फिजिकल सपोर्ट इज। इमोशनल सपोर्ट ये वो सपोर्ट है जो कि हम में से मेरा ख्याल है बहुत रेयर लोग हैं जो ये जानते हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट की कितनी जरूरत है। वन थिंग इज, देखिए हमारी लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर ब्लेस्ड विद एबिलिटीज। हमें अल्लाह ताला ने डेफिनेटली किन्हीं एबिलिटीज के साथ पैदा किया है।
एवरीबडी लाइक हमारे आइंस्टाइन साहब ने कहा था दैट एवरीवन इज अ जेन लाइक इज अ जीनियस, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फिश क्लाइंबिंग अ ट्री। आप उसकी एबिलिटी फिश की ट्री पे क्लाइंब करने के ये नहीं माप सकते कि वो एबल है या नहीं। एंड इफ यू ट्राई टू दैट देन यू आर स्टूपिड। ऑब्वियसली एक मछली दरख्त नहीं सारी जिंदगी वो दरख्त की कोशिश करती रहे, इट वोंट, बिकॉज उसमें अंदर वो एबिलिटी नहीं है। द थिंग इज दिस, हमें एबिलिटीज के साथ अपनी लाइफ को गुजारना होता है। हमें ये जानना है कि हमारी लाइफ या हमारे अंदर क्या कौन से पैटर्न्स इनकलकेटेड है जो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट प्ले म्यूजिक। मैं मेरी हाथ मेरी उंगलियां मेरी सेंस उसके लिए बनी नहीं है। मेरे हाथ मेरी उंगलियां, आई कैन ड्रॉ नाइसली, आई कैन राइट अप, मैं बहुत से इमोशंस लिख सकती हूँ, मैं बहुत सी चीजें लिख सकती हूँ, मैं प्रूफ रीडिंग अच्छी कर सकती हूँ, मैं सिलेबस बना सकती हूँ। दिस इज व्हाट आई वाज मेंट टू, और ये मेरा पाथ है जिसके ऊपर मैं चल रही हूँ। एंड आई एम फाइन विद दैट, और मैं इसके साथ मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ। बट इफ आई ट्राई आज से ही मैं छोड़ दूं सब कुछ और मैं कहूँ कि नहीं मैंने म्यूजिक सीखना है, ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैं शायद थोड़ी दो तीन चीजें सीख भी लूं, नोट्स सीख लूं, बट आई वोंट सक्सीड दैट वे। वी नीड टू नो वेयर आर बेसिक्स लाई, हमारे स्ट्रिंग्स कहाँ से मिलते हैं। हमारे पास इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, देखिए हम लोग जब लेट डाउन होते हैं ना, जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो बहुत से इमोशंस हैं जो इकट्ठे आ जाते हैं। सैडनेस, लोनलीनेस, ठीक है, एंगर, बेसिकली नॉस्टैल्जिया, ये क्या है सारे, ये वो इमोशंस हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। हमारे पास देखिए हर काम हर इंसान जैसे नहीं कर सकता, वैसे ही यहाँ पे अगर हम इमोशंस में, अब आपने नेगेटिव इमोशंस का किया है, तो पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस की स्पॉट जो है वो किस हद तक हमारे साथ होती है, और हमारा इस लाइफ में मतलब अब क्या ये रोल प्ले करते हैं कि हम अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। देखिए इकरा, आपको अगर आप किसी कुएं में गिर गए हो, तो उस कुएं में से आपको आप निकाल सकते हो, आपकी हिम्मत, ऊपर से रस्सी आएगी, जब तक आप उस रस्सी को नहीं पकड़ेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हाउ कैन यू विल कम आउट। फेस टू फेस, हेड ऑन, यू हैव टू फाइट विद योर प्रॉब्लम्स। आपको उनसे लड़ना आपने है। हम आपको मशवरा दे सकते हैं, हम आपको पाथ तो दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, बट उनमें से निकलना आपने खुद है। आपने उन सारे के सारे इमोशंस को मतलब उनपे ओवरकम आपने करना है। देखिए हार जाना सबसे आसान है, लेट डाउन हो जाना, अपने आप की जिंदगी के बारे में बिल्कुल नेगेटिविटी फैलाना सबसे आसान है। उस पे इल्जाम डालो, उस पे डालो, उस पे डालो, अपनी जिंदगी की सारी महरूमियां डालो और निकल जाओ आराम से। नो, ये एक सोल्यूशन तो नहीं है, ये कोई जिंदगी तो नहीं है। देखिए इकरा, अगर मतलब आई ऑफ्टन गिव दिस एडवाइस टू पीपल कि आप अभी ये सोचें कि आप जिंदगी के 10, 15, 20 साल के बाद, डू यू वांट टू सी योरसेल्फ वेयर यू आर राइट नाउ। आप आप अपने आप को यहाँ देखना पसंद करेंगे 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद? एंड इफ द आंसर इज नो, देन दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। तो फिर बदल लो रास्ता, try try a new road, try a new path. So this is what we tell people to do. This is what I guide people to do. मैं नेगेटिविटी को प्रमोट बिल्कुल नहीं करती। I always say that being positive is what we need to do. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और अक्सर मैं भी इस चीज को एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रेफर करती हूँ कि जब आपने किसी मुसीबत से निकलना है तो वो सिर्फ आप ही हैं कि आप खुद का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अगर आपकी ताकत और आपकी कमजोरी का पता चल जाए तो वो आपको ना तो वो बहुत ताकतवर में आपको खुश है, ना वो आपको बहुत कमजोर में। तो मतलब हर कोई आपको लैग करेगा, हिट करेगा। आपने फोकस करना है अपनी जात के ऊपर कि आप कहाँ से सेटिस्फाइड हैं। जैसे भी आपने कहा कि हमें पाथ चेंज कर लेना चाहिए इसी तरह, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इमोशनल सपोर्ट से रिलेटेड है। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप लोग कोई किसी किस्म का क्वेश्चंस करना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको जरूर अपने सेशन का एक पार्ट बनाएंगे। मिस यहाँ पे अगर मैं सेशन आगे बढ़ाऊं तो जैसे हम एक पूरी सोसाइटी को देख रहे हैं, सबके इमोशंस देख रहे हैं। जैसे अभी हमने यंगस्टर्स की बात की कि उनमें सबसे ज्यादा इश्यू होता है कि लव एंड लाइक में डिफरेंस। इसी तरह अगर हम अभी आप स्टडी की बात करी थी, और एक अगर मैं जॉबियंस की बात करूं, ठीक है, तो उसमें आप ये देखें कि अब एक बच्चे ने बीएस किया हुआ है, वो इंग्लिश में कह लें या आप उसको किसी भी उर्दू सब्जेक्ट में कह लें, ठीक है, लेकिन अब स्टिल वो बेचारा परेशान है कि उसको जॉब नहीं मिल रही। मतलब
तो वो इतना अपने इमोशंस को खुद हिट कर रहा है कि मतलब नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही है, वो स्टिल कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी पाथ जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो इस साइड में नेगेटिविटी तो उसके अंदर नेचुरली तौर पे आने लग जाएगी। ठीक है, इधर से देखेगा जो मेरे साथ दोस्त था उसको तो जॉब मिल गई, इधर देखेगा जिसने कोई और डिग्री की थी वो तो बहुत अच्छी चल मैं ही रह गया। तो यहाँ पे इमोशंस की सपोर्ट किस तरह से होगी? इकरा, एवरी डार्क, द डार्केस्ट नाइट, उसके बाद क्या होता है? सूरज चढ़ता है, नया दिन आता है। देखिए, नेगेटिव होना मैंने आपको क्या बताया, हमारे आजकल का लाइक एक ड्रॉबैक कह लें या एक आप, देखिए हमारे ना प्री डिस्क्रिप्टिव किस्म के नोशंस होते हैं। हम सोच लेते हैं कि मुझे तो जॉब नहीं मिलेगी, उसको मिल गई। अच्छा, हम सोच लेते हैं कि जिस लाइन में मेरी गाड़ी लगी है ना, ये नहीं चलेगी, रश में से साथ वाली चल रही है, वो चल रही है, ये तो भाई कभी नहीं चलेगी बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। दिस इज नॉट अ टाइम, मतलब मेरा ख्याल है कि वी नीड टू, हमारे अंदर की ये जो जल्दियां है ना, तेजियां, पता नहीं हमने क्या ऐसा करना है, हमने कौन से चांद के ऊपर जाना है कि हम लोग वेट नहीं करते। वी नीड टू वेट फॉर आवर टर्न। देखिए, जो ऊपर बैठे हुए ना राज़िक, हम मुसलमानों का तो सबसे बड़ा ही अकीदा ये है कि वो राज़िक है, वो देख रहे हैं, मेरी माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत वो मुझसे करते हैं, तो ही विल, मेरे लिए तो वो अच्छा ही सोचेंगे ना। हर काम का एक मुकर्रर वक्त होता है। अगर आपके दोस्त को मिल गई है तो इट मीन्स कि आपको भी जरूर मिलेगी। दैट्स व्हाट आई से। हमें देखिए, जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, आपके पास आते हैं और जो इमोशनल सपोर्ट आपसे मांगते हैं, बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। अब ये सपोर्ट मांगने वालों की भी दो कैटेगरीज हैं। एक होते हैं जो जो जिनको हर वक्त रोने की आदत होती है और वो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि जी मैं तो अच्छा नहीं, मैं। और एक वो होते हैं जो जान के, यानी ये वो होते हैं जो जान के आपको ना टेस्ट, आपके आपके नर्व्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। और दूसरे होते हैं जिनको वाकई चाहिए होता है। जैसे गलत और सही हर जगह होता है, वैसे ही इस तरह के दो सपोर्टर्स आपके पास हमेशा चिपक चिपक के रहते हैं, कि दैट वन हु आर राइट एंड वन हु आर रॉन्ग। द थिंग इज दिस, द पर्सन हु इज सपोर्टिंग देम हैव टू वैलिडेट, उसको उसके इमोशंस को वैलिडेट करना आना चाहिए कि ये जो बात कर रहा है क्या ये ठीक कर रहा है, इसका कोई एंड भी है या ही इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए, शोइंग सपोर्ट, आपने किसी एक हद तक सपोर्ट करना होता है किसी को, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर ओन सेल्फ। आपने उसको पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, यू जस्ट नीड टू टेल द पाथ। वही तो मैंने कहा है कि करना इंसान ने खुद होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको रास्ता देना होता है, आपने उसको रास्ता दिखाना होता है। आप रास्ता नहीं है इकरा, आप उसको टाइम के लिए सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसके साथ बैठे हुए हैं, just telling them that don't worry, I'm there, I'll help you, that's it, and you're just a help. यू आर नो वन टू डू एनीथिंग फॉर, लाइक इससे बियॉन्ड तो आप कुछ और कर नहीं सकते। अगर फाइनेंशियल एड की जरूरत है तो फिर फाइनेंशियली तो आप दे सकते हो उतनी जितनी आप कर सकते हो। फिर अगर आपको फिजिकल हेल्प की जरूरत है, दैट्स व्हाट यू कैन हेल्प। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बियॉन्ड दैट यू कैन गो। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको खुद पॉजिटिव, पर्सन को खुद पॉजिटिव होना होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। हमारे यंगस्टर्स को इकरा ये बात सोचनी चाहिए कि ये फास्ट फॉरवर्ड का दौर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी बात है मिस अनिका। यहाँ पे मैं कहूंगी कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, जब अब हम लोग कहते हैं कि आप ये नेगेटिविटी मत करें, आप पॉजिटिव सोचें, तो यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स का ये क्वेश्चन आता है कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और मैं हमेशा ये जवाब में कहती हूँ कि हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल स्टेप है, लेकिन इस पे करना तो है। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम खुद को खुद ही कह रहे हैं कि जी आओ मुझे मारो, मैं तो हार गया हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाएं। जब एक कॉमन है। लेकिन अगर हम अगर इस चीज को देखें तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो इमोशंस को स्टेबल करने का, पॉजिटिविटी लाने का कुछ अगर हम टेक्निक्स डिस्कस कर लें। देखिए, टेक्निक नंबर 1, stay positive. Technique number 2, that you are the one who knows that where the shoe pinches. आप खुद अपनी तकलीफ को जानते हैं, आप उसका मुदावा या उसका हल खुद नहीं निकाल सकते। then there are people around. if you want to cry, then cry. अगर रो के आपका सब दर्द निकल जाता है, देन क्राई। अगर आप किसी के साथ शेयर कर लेने से आपकी दिल हल्का हो जाता है और आपके अपने इमोशंस के अंदर आप एक सेटल फील करते हो, देन टेल अ पर्सन, बट एक रिलायबल पर्सन को बताना भी जरूरी है कि दैट इफ द पर्सन इज रिलायबल, बाहर जाके आपका मजाक ही ना उड़ाता हो।
सबसे बड़ी ये बात जानने की जरूरत है इकरा, दैट गॉड हैव बेटर प्लान्स। अल्लाह के प्लान्स के ऊपर यकीन कर लेना और ये जान लेना दैट देयर इज समवन सिटिंग अप, जो कि हमारी जिंदगी के स्ट्रिंग्स चला रहा है। वो हमें कभी ना तो हमें ना मायूस नहीं होने देगा। ये आपका अकीदा मजबूत हो जाए इकरा, तो व्हाट एल्स डू यू वांट? अल्लाह मायूस क्या होने देंगे? अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों को बेसिकली खौफ है, गरीब होने का खौफ, मर जाने का खौफ, पैसे खत्म हो गए उसका खौफ, मैं तालीम नहीं हासिल करूंगा उसका खौफ, जॉब नहीं होगा, ये सिर्फ खौफ है। दीज आर फेयर्स। वी नीड, सबसे पहले तो एक काम करें ना, एक बच्चे जो इस फेज के अंदर हैं, वो एक पेपर पेंसिल पकड़े एंड दे शुड स्टार्ट राइटिंग द फियर्स, कि मुझे किस किस चीज का खौफ है। Then, one by one, they should need to overcome that. Unless and until आप खुद ट्राई नहीं करोगे, आप उस फेयर से बाहर नहीं आ सकोगे। ये आपकी ये इस जनरेशन का ही मसला नहीं है, या आपकी जनरेशन का ही मसला नहीं है। इट्स बीन फ्रॉम सिंस द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ कि इंसान खौफजदा था। पहला कत्ल क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि खौफ था। देखिए, बात ये है, नेगेटिविटी करनी है तो इकरा, देयर इज नो पॉजिटिव देन। और अगर आपने पॉजिटिव रहना है तो फिर आपको नेगेटिविटी को फाइट करना होगा, उसके ऊपर उसको फाइट बैक करके उसको हराना होगा। अपने फेयर्स लिखे और आप जाने कि आपके अंदर ये जो दुख है, इनको आपने कैसे खत्म करने हैं। इनका इनका आपके पास ही हल है और किसी के पास नहीं है। नौकरी नहीं मिलती इकरा, तो देर आर बेटर प्लान्स। देखिए, अभी अगर हम क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करते हैं, बट यू ऑलवेज हैव प्लान्स। आपका कोई आइडिया क्लिक कर जाता है। ये जिनके आइडियाज, अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या थे। इंटरनेट के जो पर्सन था, बेसिकली आई एम हार्ड ऑफ रिमेम्बरिंग नेम्स। द पर्सन बेसिकली ही वाज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, एंड ही वाज नॉट एट ऑल, उसको कोई नॉलेज नहीं था। तो किसी ने पूछा कि तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं थे, एंड हाउ कम यू स्टार्ट, तुमने इंटरनेट और ये सर्च इंजन कैसे बना लिए? देन ही वाज सिंपली सेड कि मैं ऑब्वियसली मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, बट आई नो, मैं ऑर्केस्ट्रा को चलाना जानता हूँ। बेसिकली अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, देन 2-3 पीपल कैन सिट टुगेदर, दे कैन हैव वन आइडिया, वो आइडिया क्लिक कर जाए तो यू कैन जनरेट मनी। मतलब आपका फ्यूचर उसमें सिक्योर हो जाता है। जरूरी नहीं कि मुझे नौकरी ही चाहिए, मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। ट्राई 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 एंड वन डे यू विल सक्सीड। यहाँ पर ये बात आती है, एंड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि ट्राई ट्राई अगेन और वन डे यू विल सक्सीड। और एक दिन ऐसा आता है कि जब आप अपने पॉइंट जो है वो गेन कर लेते हैं, आप उन्हें अचीव कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है। इसी तरह हमारा आजकल जो टॉपिक यही था, इमोशनल सपोर्ट। यहाँ पे मैं एक कमेंट पढ़ रही थी तो मैं चाह रही थी कि उन्हें ऐड कर लूं। उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने बहुत सारे कपल्स इस तरह के देखे हैं कि जिसमें मतलब कोई इमोशनल जो है वो सपोर्ट नहीं होती आपस में, बस वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट स्टाइल्स उनके ये हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं। यानी कि उनके बच्चों को एक अटैचमेंट स्टाइल की तरह पे उन्होंने रखा हुआ है। वो एक कह लें कि एक वेरिएबल है उनके लिए, जिसकी वजह से वो लोग स्टे किए हुए इधर। तो इस सेंस में आप इस तरह के कपल में इस तरह के लाइफ जो वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट क्या होगी? बात ये है कि आप लोगों के ना एक हमारे इंटरेस्ट होते हैं। हमारे, जब आप कपल की बात करते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारी औलाद ही होती है, जिसको दो इंसानों से पैदा हुए होते हैं, दैट। और वो इंटरेस्ट कोई छोटा नहीं है। यू आर ब्लेस्ड विद ह्यूमन बीइंग्स। आपको अल्लाह ने औलाद दी है। मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी कि जहां तक हो सकता है, बिकॉज मैं इस बात की सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ कि इसको एंड कर देना चाहिए बहुत जल्दी। वही मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म हमेशा वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के लिए बेरेबल नहीं होते, तो फिर शुरू में खत्म कर दो, बच्चे रह लेते हैं, फिर कोई नहीं। फिर पेरेंट्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर इस बात को माने और इस बात का तह तह करें कि बच्चे जिसके पास भी रहेगी, क्योंकि बच्चा किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। लड़ाई है तो वो हस्बैंड और वाइफ में है या फैमिली में है। बच्चे की तो बाप से या माँ से कोई लड़ाई नहीं है ना, बच्चा तो आप दोनों का है। आप दोनों की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो बड़ा बुरा वर्ड है बच्चे के लिए। आप दोनों की औलाद है, आप दोनों की औलाद, आप दोनों उसके मतलब वाली वारिस है, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि माँ एक
कई केसेस में माँ भी बहुत बुरी साबित हुई। माँ एक वो शेल्टर होता है जिसके अंदर बच्चा एक अच्छी तरह पल बढ़ जाता है। फादर को चाहिए, क्योंकि आपको इमोशनल, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो हमेशा चाहिए होते हैं बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। कोई डेज रख लें बच्चे को बाप, मेरा ख्याल है माओ को बच्चों को अपने बाप से बदला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं आज एक बात बता दूं कि बच्चे बहुत बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो जान रहे होते हैं कि ये कौन सही है और कौन गलत है। आप ये देख लें कि एक छोटा सा बच्चा जो कि सेंसेस में भी नहीं है, 5 माह का 6 माह का बच्चा, उसको वो फीलिंग ऑफ टच से जान लेता है कि इसका टच मुझे इरिटेट कर रहा है, ये मुझे सख्त हाथों से पकड़ रहा है या मुझे नर्म हाथों से पकड़ रहा है, ये मेरी माँ के हाथ है या किसी और अनजान के हाथ है। वो अब जब एक छोटा सा बच्चा इस सारी फीलिंग से अवेयर होता है, तो बाकी बच्चे की हर स्टेज के ऊपर बच्चा जानता है कि कौन ठीक है। तो आपको जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। बाकी ये कि अगर दोनों मियाँ बीवी के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है और उनका रिश्ता जो है वो किसी स्टेज के ऊपर अलहदगी चाहता है, तो अलहदगी कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये अल्लाह के बनाए उसमें से बातों में से एक बात है कि दैट यू कैन, आप जा सकते हो, यू कैन वॉक आउट ऑफ द लाइफ, आप इस बॉन्ड में से बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर एक दफा ये बॉन्ड आपका गलत एक शख्स के साथ, या गलत आपका पैच नहीं हुआ इसके साथ, तो फिर आगे भी जिंदगी में ऐसे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, अपनी औलाद की वजह से आगे शादी नहीं करते, रिश्तों को ट्राई नहीं करते। तो इट्स नेवर टू लेट। आपको लगता है कि अगर ये नहीं चल पाएगा तो फिर इसको भी खत्म कर दें, ताकि मर्द के लिए भी रास्ता खुल जाए, वो अपनी फैमिली बना ले, औरत के लिए भी खुल जाए, वो अपनी फैमिली बना ले। लेकिन इन द एंड सफर बच्चे करते हैं। मैं अभी भी यही बात करूंगी कि बच्चों पे बहुत असर पड़ता है इसका। खैर, बिल्कुल माँ यस। एक स्ट्रांग चीज होती है, बाप भी एक स्ट्रांग पार्ट प्ले कर सकता है बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, कि उनको अपनी लड़ाई का एक लिमिटेड पार्ट दिखाए, बाकी पार्ट को छुपा ले। या माँ की बुराई ना करे, बाप बाप की औरत बुराई ना करे, क्योंकि वो बुरा रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ है। बच्चों के लिए कोई बुरा नहीं होता। बिल्कुल ऐसी बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इमोशंस हर्ट हो रहे हैं ना, वो किसी के नहीं, बच्चों के हो रहे हैं। मतलब उनके तो एक साइड पे हो ही रहे होते हैं, लेकिन बच्चे टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बात बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम, आपकी ऑब्जर्वेशन वाली बात बहुत अच्छी है कि बच्चे हर चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते होते, बच्चे वो चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम अगर किसी को आई कांटेक्ट भी किसी से करते हैं ना, बच्चे ये चीज भी ऑब्जर्व करते हैं कि इस तरह भी होता है। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले जरूर एक दफा एक स्टेप ले लें। अगर आपने ये एक साइकिल चला ली है अपनी लाइफ की, तो फिर इसको चलाए रखें। लेकिन खुद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें और कोशिश करें। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। फिर अगर कोशिश के बाद भी ये नहीं हो रही, तो फिर आप इमोशंस जो हैं वो उसको हर्ट कर सकते हैं, या शायद आप हर्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें स्टेबल करेंगे, लेकिन बच्चों के कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएंगे। देखिए, डीप अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हमें जिस चीज की चाहिए वो हमें हमारी लाइफ की चाहिए। हमें चाहिए कि हम ये देखें कि व्हाट इज द रोल ऑफ आर्स इन आवर लाइफ, मेरी जिंदगी में क्या रोल है। मुझे ये जानने की जरूरत है, आपको ये जानने की जरूरत है, हम सबको ये जानने की जरूरत है कि हमें किस पर्पस के लिए पैदा किया। हम जो एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल, अब मैं जिस एलिमेंट से बनी हूँ मैं वही एलिमेंट रहूंगी, मैं उसे बदलूंगी नहीं। आपकी नेचर कभी चेंज नहीं होती है। यू ट्राई टू मेक योर लाइफ बेटर, आप कोशिश कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन जो आप जिस खमीर से बने हैं ना, आप उसी खमीर में रहेंगे। तो अगर आप जिस एलिमेंट में हैं वही रहें। सेक्रीफाइस रिलेशनशिप के अंदर बहुत जरूरी होता है, और ये वन साइडेड होता है, एक साइडेड लाइक ये डबल साइडेड होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों को सेक्रीफाइस करना है, और किसके लिए करना है? ऑब्वियसली उस घर के लिए जो एक, जिसको आप होम कहते हो, जो आपका घर है, जो कि आपके बच्चों के साथ और आपके वजूद के साथ कंप्लीट है। मैं उस घर को कंप्लीट नहीं समझती जिसमें किसी एक पार्ट, वाइफ नहीं है या हस्बैंड नहीं है, वो दैट ठीक है, वो आपका है, आप उसमें सब कुछ, हैप्पीनेस इज देयर। बट द थिंग इज दिस, दैट डेफिनेटली यू ऑलवेज नीड अ कपल देयर, a couple with your kids, you always need them. So मेरी तो यही सजेशन है कि ट्राई कि ये चीज रोल प्ले, और फिर फैमिलीज, आप अपने पेरेंट्स को एडअप करें, आप अपने रिश्तेदारों को करें, आप अपने इवन बच्चों को करें, करके बताएं, और कोशिश करें कि ये आपका जो भी रिलेशन है ये चलता रहे, इसके अंदर प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन अगर आ भी जाए तो यू नीड टू देन क्विट, फिर उसके बाद फिर डोंट वेट टाइम, फिर उसको वहीं पर आप जल्दी जान लें।
बिल्कुल ऐसी है। जज़ाकल्लाह वंस अगेन। और आज का एक दफा फिर जो हमारा सेशन रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम अनीका, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना बहुत सारा नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए, और अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज भी हमारे साथ आज आपने शेयर की उसके साथ साथ। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और हम सबके दिलों में भी इस तरह का जो कह लें कि एक एक्टिव पर्सन बनने की हमें भी तौफीक दे, कि जो सुकून और तस्कीन है दिल की हम भी वो हासिल कर सकें। इन द एंड अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें। थैंक यू वेरी मच इकरा। मैसेज मेरा यही है कि ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना है अपने आप को, अपने रिश्तों को, उन मोहब्बतों को जो हमें मिल रही हैं, उन नफरतों को मोहब्बतों में कैसे बदलना है। देखिए ये बहुत आसान काम है। वी जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, बैलेंस्ड जिंदगी गुजारें, बैलेंस थॉट्स के साथ। बैलेंस मतलब मेरा ख्याल है बैलेंस ह्यूमन बीइंग होना इज सबसे बड़ा जो है ना वो लाइक दिस इज द होली ट्रुथ दैट यू हैव टू बी अ बैलेंस पर्सनालिटी। उसके लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है। अपनी जात को की नफी करके आप किसी की जात को प्रमोट नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट योर ओन लाइफ, एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इकरा। It is always pleasure talking to you. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत ऑनर है आपका ये मेरे लिए। मैं यहाँ पे इन द एंड लास्ट में अपने ऑडियंस को बस ये मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे मैम ने ये बात की कि बैलेंस होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपको खुद को कबूल करना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसा आप खुद को कबूल करते हैं ना, अगर आप ये मैसेज देते हैं खुद को कि जी मैं तो बहुत बुरा हूँ या मेरे से ये नहीं होगा, जो आपकी सोसाइटी के इर्द गिर्द लोग हैं वो भी आपको यही मैसेज जो है वो कन्वे करेंगे कि आपसे तो नहीं होता। आप तो खुद कहते हो आपसे नहीं होता, आपसे नहीं होगा। इसलिए तो बेहतर ये है कि पॉजिटिव वाइब्स अपने इर्द गिर्द फैलाएं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा दें, और लोग फिर उसी चीज को मानेंगे। आप जिस तरह की पर्सनैलिटी देंगे लोगों को, वो रिवर्स में वैसी ही आपको आएगी। तो सिर्फ अपने बारे में सोचें, सबसे पहले खुद को प्रेजेंट करना जानें कि मैं हूँ क्या और हमें मैं किस रॉन्ग हमें तरह। इकरा रॉन्ग नोशंस जो है ना हमें सोसाइटी में वो नहीं हमें आउटलेट करने हैं। हमें हमेशा राइट को प्रमोट करना है और इसको खुद से प्रमोट। मतलब अपने आप को एक हेल्पफुल पार्ट बनाना है। जिंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपको आगे जाके विल पे यू बैक। कुछ भी अमल आपका आएगा नहीं आएगा। तो अगर वो चाहे आपका एक स्माइल है, वो आपका एक अच्छा सेंटेंस है जो किसी की लाइफ चेंज कर दे, तो मेरा ख्याल है व्हाई नॉट। Why not? Anyone can be a supporter. Anyone can be an emotional supporter. Okay, thank you. 100% एग्रीड, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं भी यही कह रही हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स दें, सिर्फ अपने लिए नहीं लोगों के लिए भी दें। लोग क्या कर रहे हैं आप इसको छोड़ दें, कितनी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है आप इसको छोड़ दें। आप अपना काम देखें कि जब आपने जाना है अल्लाह के पास तो आपने अपना हिसाब देना है, लोगों ने आपका नहीं देना। इसलिए आपने जो करना है अपने बिहाफ पे अच्छा करें, बाकी छोड़ दें अल्लाह की जात पे और यकीन करें वो कभी आपके इमोशंस को हर्ट नहीं करेगा। कभी आपको ये नहीं होगा कि आज जो मैंने अच्छा काम किया वो जाया चला गया। ऐसा नहीं होता, ये हमें लगता Right है deeds लेकिन always pay you right. बिल्कुल Raw. बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हमें वो रिवर्स में मिलता है वो उससे डबल मिल रहा होता है। ये सिर्फ अपना यकीन बनाएं और यकीन जो है वो पुख्ता करें और पॉजिटिव करें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और इसके साथ साथ ही मैं अपने ऑडियंस को अल्लाह हाफिज कहूँ। मैम अनीका का थैंक यू वंस अगेन। और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब आएंगे एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आएंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड जज़ाकल्लाह।